हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आज़ादी मेरी ब्रांड। और जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले ब्लॉग में कि मैं दिल्ली सोलो ट्रिप के लिए आई हूँ और आज मेरा पहला एक्सप्लोर करने की जगह है दिल्ली का ऐतिहासिक जगह लाल किला। वो है रहा टिकट काउंटर। यहाँ पे टिकट जो है वो रेड फोर्ट प्लस म्यूज़ियम ये दोनों का चार्जेस है 80 रुपीज़ है। तो आप कभी भी आओ तो टिकट ज़रूर ले लेना, विदाउट टिकट मत आना, आपको पकड़ लेंगे। ये लाल बलुआ पत्थर से बना शाही किला ना सिर्फ मुगल बादशाह का राजनीतिक केंद्र हुआ करता था, बल्कि एक ऐसी इमारत भी थी जिसमें मुगल शासकों का लगभग 200 साल से भी ज़्यादा शासन था। गाइज, यहाँ से आप टिकट ले सकते हो और अपना बैग आपको यहीं रखना होता है और यहाँ आपका सिक्योरिटी चेक रहता है, फिर यहाँ से आपको घुसना पड़ता है। इस किले के टोटल 4 गेट्स हैं, दिल्ली गेट, यमुना गेट, सलीम गेट और जहाँ से हम अभी एंट्री कर रहे हैं ये है लाहौर गेट। क्योंकि अगर हम इस गेट को फेस करके खड़े होते हैं तो इसकी दिशा लाहौर पाकिस्तान की तरफ है। ये किला बनने से पहले मुगल शासकों का कैपिटल था आगरा, पर जब शाहजहां ने आगरा से दिल्ली को कैपिटल के रूप में चुना तब उन्होंने लाल किला का निर्माण करना शुरू किया। शाहजहां ने इस किले का निर्माण करने के लिए आर्किटेक्ट के रूप में उस्ताद अहमद लाहौरी को चुना था, जो ताजमहल का भी आर्किटेक्ट थे। सन 1947 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने इस लाहौर गेट से पहली बार भारत का नेशनल फ्लैग लहराया था। तब से लेकर आज तक जो भी प्रधानमंत्री बनते हैं यहाँ से स्पीच के साथ फ्लैग होस्ट करते हैं। रेड फोर्ट को लाल किला के नाम से भी जाना जाता था और ईयर 2007 में इसे यूनेस्को की तरफ से वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया घोषित कर दिया गया था। ये है चट्टा चौक बाजार या मीना बाजार, ये दोनों नाम से ही प्रसिद्ध है। कहा जाता है गाइस कि शाहजहां की 2 बेटियां थी, जहानारा बेगम और रोशनारा बेगम। स्पेशली ये मार्केट उन्हीं के लिए लगाया गया था और यहाँ पे हर तरह की लेडीज़ आइटम्स बिकते थे और लेडीज़ ही सारे आइटम्स बेचती भी थी और लेडीज़ ही ये सारे आइटम्स खरीदती भी थी। यहाँ पे जेंट्स अलाउड नहीं थे। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे छोटे बैग्स, फ्लावर्स, फिर पेंटिंग, कई तरह के लेडीज़ आइटम्स मिलते थे। चट्टा चौक बाजार के बाहर ये छोटा सा म्यूज़ियम है जहाँ पे रेस्टोरेंट भी इसके अंदर है और छोटे छोटे शॉप्स भी हैं। ये है गाइस नौबत खाना, इसको वेलकम गेट या रिसेप्शन भी कहा जाता है और ये महल जाने का मेन गेट है। जब जब यहाँ पे बादशाह आते जाते थे, लोग जोर शोर से ड्रम बजाते थे। क्योंकि बादशाह का जन्म रविवार को हुआ करता था तो स्पेशली हर रविवार को यहाँ पे ड्रम बजाया जाता था, उनका बर्थडे मनाया जाता था और बाहर इस तरह का लॉन हुआ करता था। और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 5 खिड़कियाँ हैं, ये 5 टाइम का नमाज का सिंबल हुआ करता था। यहाँ हर तरह के पेंटिंग्स लगे हुए रहते थे इस शीशे के अंदर और ये सारे गोल्ड प्लेटेड हुआ करते थे और ये पेंटिंग सभी मुगल बादशाह के समय पे होते थे और यहाँ पे सन की किरणें जब भी लगती थी तभी ये चमकते थे। इस हॉल के ऊपरी भाग में इतने सुंदर से झरोखे और ये दीवार, ये काफ़ी सुंदर आर्किटेक्चर हुआ करती थी जैसे कि आप देख रहे हैं। और ये फ्लावर्स ये बाहर पे भी लगे हुए हैं और यहाँ पे गोल्ड प्लेटेड हुआ करते थे जो कि ब्रिटिशर्स ने इसको बर्बाद कर दिया। इस नौबत खाना के किसी भी दीवार पे अगर आप कुछ बोलोगे और दूसरी तरफ से कोई अगर कान लगा के सुनता है तो ये काफ़ी ज़ोर से गूंजता था, ऐसा लगता था मानो दीवारों के अंदर से कोई बातें कर रहा हो। नौबत खाना से इंटर करने के बाद हम डायरेक्ट पहुंचते हैं दीवाने आम। जी हाँ, ये सामने जो आपको दिख रहा है ये है दीवाने आम और इसके दोनों तरफ
मार्बल लगे हुए करते थे। यह सिटिंग एरिया हुआ करता था और कहा जाता है यहाँ एक तरफ महिलाएं बैठती थीं और एक तरफ जेंट्स बैठते थे। और ये जो रास्ता भी बंद है इसको उस समय में खोला जाता था, यहीं से लोग घुसते थे। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये काफ़ी सुंदर ग्रीनरी और काफ़ी सुंदर सा मेंटेन किया गया है ASI की तरफ से। और यहाँ पे जो मार्बल लगा हुआ था इसको ब्रिटिशर्स ने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। ये दीवाने आम उस समय के सुप्रीम कोर्ट हुआ करता था, जहाँ पे लोग अपने परेशानियों को लेकर शाहजहाँ के पास आते थे और शाहजहाँ उस दीवाने आम से इस सारे समस्याओं का हल निकाला करते थे। तो चलिए दीवाने आम के करीब जाकर और भी सारी जानकारियाँ इसके बारे में हम आपको देते हैं। जनरली हम पिलर एक ही देखते हैं एक साइड पे, लेकिन यहाँ पे दो पिलर फ्रंट साइड पे आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे दो पिलर एक साथ यहाँ पे किए गए हैं और बहुत ही अच्छा कंस्ट्रक्शन किया गया था उस वक्त और बारीकी भी बहुत सुंदर थी। और ऊपर जो आप ये छोटे छोटे रिंग देख रहे हैं इस पे टेंट लगाया जाता था, टेंट को इस रिंग से बांधा जाता था गाइस। और ये तो मैंने आपको बताया है कि ये मार्बल का था, यहाँ पे बैठने का एरिया था। ये रहा शाहजहाँ का सिंहासन और इस सिंहासन से शाहजहाँ बैठते थे, मिडिल में उनका चेयर हुआ करता था। और ये पूरा सिंहासन पूरा मीनाकारी वर्क था और उस पर गोल्ड लगे हुए थे, जो कि ब्रिटिशर्स ने इसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और गोल्ड लूट कर चले गए। और ये बगल में जो आप देख रहे हैं ये एक लॉकर रूम था, जो कि अभी हम लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं लॉकअप रूम हो जाता है, वहाँ पे कैदियों को रखा जाता है, उसके बाद उसकी सुनवाई होती है। इसी तरह से उस समय ये लॉकअप रूम हुआ करता था और यहाँ से शाहजहाँ अपना डिसीजन देते थे। अगर उन लोगों को रखना होता था तो वो यहाँ पे लॉकअप रखते और या फिर छोड़ देते। शाहजहाँ के 4 बेटे हुआ करते थे और 4 बेटे इन 4 पिलरों पे बैठते थे। और जैसे कि आप देख रहे हैं सिंहासन के जस्ट नीचे एक मार्बल का टेबल है, वहाँ पे बैठते थे वजीर और वजीर का नाम था सादुल्ला खान। सादुल्ला खान का रोल यही था कि वो आम लोगों से सारा पिटीशन लेकर या फिर परेशानियों को लेकर शाहजहाँ तक ऊपर पहुँचाते थे। और यहाँ पे हुआ करता था शाहजहाँ का चेयर। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि काफ़ी सुंदर सा मीनाकारी इसमें किया हुआ है और इस पे लगे हुए थे गोल्ड, जिसको ब्रिटिशर्स ने पूरी तरह से बर्बाद करके गोल्ड लूट कर चले गए। ये किला इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर से बना हुआ है। तो चलिए दोस्तों अब हम आपको ले चलते हैं रंग महल। रंग महल और इसको शीश महल भी कहा जाता है। और जैसे कि ये रंग महल नाम से ही आपको रोमांचक बहुत लग रहा होगा, तो ये रंग महल पे होता था डांस परफॉर्मेंस। और यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, जब भी आप यहाँ आते हैं ज़रूर इस बोर्ड को ज़रूर देखें, तो इससे आपको गाइडेंस मिल जाएगा, आप रास्ता नहीं भूलोगे और आपको सारे चीज़ डिटेल कुछ डिटेल्स आपको इस बोर्ड में भी मिल जाएंगे। अगर आप राइड जाते हो तो आपको मिल जाएंगे मुमताज़ महल। हम लोग अभी मुमताज़ महल नहीं, अभी हम लोग चलते हैं शीश महल रंग महल की ओर। ये शीश महल के पीछे रेड फोर्ट का बाउंड्री हुआ करता था और इसके पीछे जस्ट यमुना रिवर बहती है गाइस। और जैसे कि आप देख रहे हैं काफ़ी सुंदर सा कलाकारी यहाँ पर भी किया गया है। उस वक्त इतना सुंदर सा आर्किटेक्चर था और ये पूरा गोल्ड से बना हुआ था गाइस। और इसको भी ब्रिटिशर्स ने लूट कर यहाँ से लेकर गया। ये है गाइस बेसमेंट, यहाँ पे काफ़ी सारे कीमती सामान रखे जाते थे। ये शीश महल के जस्ट नीचे ही है और ये सीढ़ी पहले लॉक नहीं थे, अभी इस सीढ़ी को लॉक कर दिया गया है, घेर दिया गया है। इस महल के बीचों बीच एक पतला सा कैनल है और पीछे साइड में यहाँ पे जो नृत्यकाएं थी वो अपना तैयारी करती थी। और सामने जो आपको दिख रहा है ये सामने ये पूरा रंग महल है, यहाँ पे नृत्य प्रदर्शन किया करती थी महिलाएं।
मुगल एम्परर के लास्ट किंग जो बहादुर शाह जफर हम सब जानते हैं, जब बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया उसके बाद इस महल पे ब्रिटिशर्स ने कब्जा कर लिया था और यहाँ पे वो लोग खाना बनाते थे, रहते थे और उस धुएं से इस महल का कलर पूरी तरह से पेल येलो हो गया। पहले इस पर पूरी तरह से मार्बल हुआ करते थे इस सरफेस में, लेकिन जब ब्रिटिशर्स ने पूरी तरह से इसको बर्बाद किया उसके बाद इस पे स्टोन लगाया गया, इसकी मरम्मत की गई। इस महल के बीच में एक कैनल है गाइस, इस कैनल से पूरी तरह से ये रंग महल के बीच में फाउंटेन हुआ करते थे और फिर सामने आपको दिखेंगे नहरे बहिश्त, ये है नहरे बहिश्त, यहाँ पे 3-4 फाउंटेन हुआ करते थे। इससे गाइस पूरी तरह से इस बिल्डिंग को पूरी तरह से ठंडा किया जाता था गर्मी के समय में और वो बीच में बैठते थे बहादुर शाह जफर और यहाँ पे रंग महल पे जो नृत्य होते थे उनका वो आनंद उठाते थे। सामने में जो है बहुत VIP लोग बैठते थे और नीचे जो है यहाँ पे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट रखे जाते थे, जैसे कि अभी जाली लग गया है और यहाँ पे छोटे छोटे जिस तरह से है रंग महल के बारे में कुछ कुछ लिखा हुआ है, जो आप कभी आओ तो अच्छे से पढ़ लेना। ये बिल्डिंग है खास महल और यहीं पे शाहजहां रहते थे, ये उनका घर हुआ करता था, अपना रहने का कक्ष। और यहाँ पे जो गुंबद बनाया गया है इस ऊपर डोम के ऊपर, ये इसलिए बनाया गया था क्योंकि दूर से रहने वाले लोग जो हैं, जो दूर से देखते थे इस महल को, उसे ये पता चले कि राजा यहीं रहते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं ये भी काफ़ी सुंदर से बनाया गया है, यहाँ पे तो फिर भी मार्बल लगे हुए हैं कुछ कुछ, और ये काफ़ी सुंदर यहाँ पर भी कलाकारी किया गया था और यहाँ भी पूरी तरह से हर कलाकारी आपका गोल्ड से ही हुआ करता था। और जैसे कि आप देख रहे हैं ये भी एक बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। आप रास्ता फॉलो करो, रास्ता जो भी यहाँ पे बोर्ड लगे रहते हैं उसके हिसाब से आप फॉलो करो, आपको सब चीज़ यहाँ पे मिल जाएंगे। और गाइज मैं एक बात बता दूँ, यहाँ पे बहुत सारे गाइड भी अवेलेबल होते हैं, आप चाहे तो उनसे भी मदद ले सकते हैं। ये है यमुना गेट और उस समय में ये खुफिया गेट हुआ करता था। इसमें कहा जाता है कि बहादुर शाह जफर जो कि मुगल साम्राज्य के लास्ट एम्परर थे, वो यहीं से भाग गए थे। जब ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे कब्जा किया था तो ब्रिटिशर से बचने के लिए बहादुर शाह जफर ने इसी गेट का इस्तेमाल किया था और यहाँ से भागकर वो हुमायूं का मकबरा चले गए थे। फिर उनको वहाँ से अरेस्ट कर लिया गया, फिर अरेस्ट करके उन्हें रंगून भेज दिया गया, जो रंगून अभी म्यांमार में है। मुगल एम्परर शाहजहां की एंट्री लाहौर गेट से नहीं बल्कि इसी यमुना गेट से हुई थी। ये है दीवाने खास। और जिस तरह आज हम देखते हैं पार्लियामेंट में बहुत सारे मंत्री बैठते हैं हमारे डिसीजन लेने के लिए गवर्नमेंट में, उसी तरह उस समय में ये पार्लियामेंट हुआ करता था। जैसे कि शाहजहां बीच में ये मिडिल में बैठते हैं, ये मिडिल में इनको मयूर सिंहासन कहा जाता है या फिर आप पीकॉक थ्रोन बोल लो, और तख्ते ताउस भी बोला जाता है। तो यहाँ पे शाहजहां बैठते थे और मंत्रियों के साथ बैठकर सलाह मशवरा करके डिसीजन लेते थे। ये जो मैंने जूम किया है ये अरबिक लाइन में लिखा हुआ है कुछ पोएम की कुछ पंक्तियाँ, जिसको लिखा था बहादुर शाह जफर ने, जो मैंने आपको बताया था पहले ही कि उन्हें लिखने का बहुत शौक था, वो बहुत अच्छा कवि थे। शाहजहां के साथ इस बिल्डिंग में मंत्री भी बैठा करते थे क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे डिसीजन लिया जाता था। जैसे हमारे पार्लियामेंट में आमतौर में हम देखते हैं बहुत सारे लोग होते हैं, मंत्री होते हैं, उसी तरह यहाँ पे काफ़ी सारे मंत्री भी बैठते थे। ईयर 1645 में जब शाहजहां ने इस किले को बनाया तब कोहिनूर इसमें लगाया गया था, जो कि मैंने आपको बताई है जो मयूर सिंहासन है, ठीक वहीं पर ये कोहिनूर को प्लेस किया गया था, वहाँ रखा गया था। और पूरे ये सिंहासन का जो उन्होंने बनाया था ये पूरे 9 करोड़ में ये सिंहासन बना था। और ईयर 1739 में जब नादिर शाह आए हुए थे मोहम्मद शाह रंगीला से मिलने के लिए, काफ़ी उनकी अच्छी दोस्ती थी, तो जब मोहम्मद शाह रंगीला की एक डांसर थी, उन्होंने जासूसी करके नादिर शाह को ये बताया कि उन्होंने पगड़ी में कोहिनूर डायमंड छुपाया है।
इस तरह नादिर शाह को मिल गया एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी कोहिनूर लूटने का, तो उन्होंने दोस्ती के नाते मोहम्मद शाह रंगीला के पास एक रिक्वेस्ट रखा दोस्ती के नाते कि हम आपके साथ पगड़ी एक्सचेंज करेंगे, क्योंकि पगड़ी पे मोहम्मद शाह रंगीला के पगड़ी पे कोहिनूर था, तो उन्होंने वैसा ही किया। इसी तरह कोहिनूर मिल गया नादिर शाह को, फिर उसने सारे सेना को अपना बुलाकर बहुत दिन तक मारपीट हुआ इस कोहिनूर को लेकर, फिर वो कोहिनूर लेकर चले गए ईरान। ये कोहिनूर काफ़ी जगह घूमने के बाद आखिर में ये चला गया लंदन और इसे बीच में से तोड़ दिया गया। काफ़ी मीटिंग होने के बाद इसे डिसीजन लिया गया कि इसको बीच से तोड़ा जाए और हाफ इसको म्यूज़ियम में लगाया गया और हाफ क्वीन एलिजाबेथ के क्राउन में लगाया गया है। ये जो सामने हम देख रहे हैं ये था हमाम। यहाँ पे 3 बाथिंग टब बनाया गया था, 2 गर्म पानी के लिए और 1 रोज़ वाटर के लिए। और ये जो सामने आप खिड़की देख रहे हैं यहाँ पे रोज़ वाटर का बाथिंग टब हुआ करता था। आज की डेट में जैसे हम बहुत तरह के शावर जेल, उसके बाद डीओ और बहुत सारा खुशबू के साबुन यूज़ करते हैं, तो उस समय में लोग रोज़ वाटर से नहाते थे। जैसे कि आप देख रहे हैं इस हमाम में एक बाथिंग टब रोज़ वाटर के लिए भी हुआ करता था। और ये बाथिंग टब सिर्फ यूज़ करते थे जो मंत्री लोग पार्लियामेंट में आते थे, सिर्फ वही लोग यूज़ करते थे। वजीर मंत्री लोग, हाँ मंत्री लोग थे। देखेगा इसका अंदर का वो जो सिस्टम है, 2 साइड में बने हैं, 2 पीछे बने हैं बाथ टब। वो एक गर्म पानी का और एक ठंडा पानी का होता था। अच्छा, सामने लास्ट में जो खिड़की आप देख रहे हैं, हाँ इस खिड़की के पास जो ऊंचा सा एक दिख रहा है जो बॉर्डर टाइप में है, हाँ हाँ, वो पूल बना हुआ है जिसमें नहाते हैं अंदर टब्स मार्बल का। अच्छा, तो यहाँ पर भी एक वो दिखाई दे रहा है, मार्बल का पूरा हॉल दिखाई दे रहा है, ये क्या होता था? ये तो इसमें वो लोग भाई अपने कपड़े उपड़े ये चीजें रखते थे इसमें। अच्छा अच्छा सामने अच्छा, है ना, ड्रेसेस वगैरह अपने भाई। हाँ ये पूरा जो हॉल है, ओके। और वो पीछे टब बना हुआ वो गर्म पानी वाला होता था, और ठंडा पानी वाला पीछे होता था साइड में बाथ टब, ओके। वो दिखाई नहीं देगा। उसी तरह पे पीछे अब इसको बंद करके रखा गया है। नमाज पढ़ने। अच्छा, ये मॉस्क है। ये औरंगजेब ने बनाई थी, शाहजहां के जो लड़के हुए थे ना, हाँ हाँ हाँ, ये इसके किले के ये औरंगजेब ने बनाया था इसको। 10 साल बाद, इसके किले के कंप्लीट होने के 10 साल बाद यहाँ पर अलग से बाद में बनाई। ये औरंगजेब ने, ये इसके पीछे बना हुआ जिसको जफर महल कहते हैं, जल महल। अच्छा, जो लास्ट मुगल बादशाह हुए थे बाबर साहब, हाँ हाँ, उन्होंने बनाया। अच्छा टाइप की होती थी। अच्छा, यहाँ पे भट्टी टाइप का यूज़ किया जाता था पानी गर्म करने के लिए। हाँ हाँ हाँ। ये नीचे जो आप देख रहे हैं बॉक्स, यहाँ भट्टी हुआ करता था आग का, और यहाँ गर्म पानी होकर ऊपर जाया करता था बाथटब में। ये उस समय का कुआं हुआ करता था और इस कुएं में अभी भी पानी है गाइस। कहा जाता है कि ये कुआं कभी सूखता ही नहीं है। ये जो कैनल आप देख रहे हैं, ये कैनल एक सर्किट था और इसी सर्किट में पूरी तरह से पानी घुमा करता था एक ही लेवल में। लास्ट मुगल बादशाह ये जफर महल को बनाया था, जो इस गार्डन का पूरा सेंटर है। तो चलिए गाइस, अब हम आपको ले चलते हैं शाहबुर्ज की ओर। यहाँ से कहा जाता है कि उन दिनों में यमुना रिवर को वहाँ से एक स्लोप बना हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं। मैं आपको सामने ले जाकर दिखाती हूँ। वहाँ से वो यमुना का पानी वहाँ से उठाकर डालकर ये पूरा फाउंटेन बनाया जा रहा है। ओके, तो यमुना रिवर ही था। ओके, हाँ हाँ हाँ, अच्छा, ये छोटा रूम साइड में है ये, इसलिए इसको जल्दी से मेंटेन नहीं करते ये लोग। जो सामने है जो फ्रंट में उसको मेंटेन करते रहते हैं। अच्छा, ये कोने पे हर कोने पे वो दिया रखा है। अच्छा, यहाँ पे भी एक रूम है और उधर भी एक रूम है, और उसी दिए से पूरा शाइनिंग हो रहा है कमरे में, पूरे कमरे।
मुगल साम्राज्य के समय बनी हर किले और हर मॉन्यूमेंट्स इतनी सुंदर कलाकारी की गई है गाइस, बहुत सुंदर लगता है। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है गाइस भादो महल, और सामने आपको मिलेगा और एक महल जिसका नाम है सावन महल। जो होता था अच्छा। यहाँ पर भी, और उधर वाले वो जो सावन महल है उसके पीछे भी टैंक होता था। ओके वो सब अभी डैमेज हो गया था, टूट गया था, वो सब हटा दिया सब। ओके अभी जो सिस्टम है इलेक्ट्रिक वाला हो गया भाई, तो इसका वो सब चालू है, बटन दबाओ वो सब फाउंटेन सब चलते हैं। और अभी ये फाउंटेन अभी ये सब सावन जो कहा गया है ना इसको, भाई ये मानसून के ऊपर ही बनाया गया। कहते हैं जब मानसून एक्टिव रहता है, अच्छा। कहते हैं कि जो मानसून की जो बारिश होती थी उसका आनंद लुप्त मजा तो हर कोई लेता था, उठाता था। हाँ लेकिन यहाँ पर वो मानसून के अलावा भी वो जब चाहते थे यहाँ पर उस तरह की बारिश वो लोग क्या करते थे, कहते हैं वो आर्टिफिशियल कृत्रिम बारिश। अच्छा, यहाँ से अभी ये फाउंटेन पूरी तरह से बंद हो गया है ना? चलते हैं चलते हैं कभी कभी। अच्छा, ये कोई स्पेशल ओकेजन में चलते हैं या फिर अच्छा, जैसे कौन सा स्पेशल ओकेजन? ये कोई फिक्स नहीं है ऐसा। अच्छा जब भी कोई बाहर से कोई इनके गवर्नमेंट के कोई स्पेशल कोई गेस्ट होते हैं, अच्छा उनको इनवाइट किया जाता है स्पेशली गेस्ट सभी, तो ऐसा Okay. फंक्शन हो पाए होता करते हैं वो गवर्नमेंट के ऊपर अपनी पॉलिसी के ऊपर होता है। तो उस टाइम में जैसा ये भाई चला के दिखा यहाँ पर वो कृत्रिम बारिश वो मानसून के अलावा भी जब चाहते थे, अच्छा, मानसून के अलावा मानसून में तो बारिश वैसी ही नॉर्मल नेचुरल होता है। लेकिन उसके बाद भी वो लोग तो यहाँ पर उस टाइम में यहाँ पर उस तरह का मौसम क्रिएट किया जाता था मानसून जैसा। ओके होता ये था कि ये आप देखिए इसके सामने छोटे छोटे हॉल देख रहे हैं, ऊपर बीच में देखेगा काले काले से दिख रहे हैं, इसमें भी वो कड़े होते थे रिंग्स, अच्छा तो वो इसमें कपड़े सामने टेंट टाइप में अच्छा ये पूरा यहाँ ऊपर से लेकर सामने ये जो आगे जो फेस है इसका ये पूरा ही कवर करते थे इस तरह से ऊपर से नीचे अच्छा। जमीन तक अच्छा पूरा इस तरह से कवरिंग करते थे। ओके। उसके बाद ये आगे जो पौधे होते थे हाँ फिर ये चल के पानी उसमें टच होते फिर इस तरह से बारिश की तरह गिरता था। ओके और ये जो सामने आप देख रहे हैं जो पास हाँ महराज कहते हैं, ये दोनों साइड में है उधर। तो ये उस तरह से ये जो अंदर सामने जो हॉल है छोटे छोटे हाँ इन सभी के अंदर में लाइटें रखते थे कैमरे ये मोमबत्ती, और बाहर से उसको फिर आगे से उसका अलग अलग कलर पेपर से उसको आगे से बंद किया जाता था इस तरह से कलर अच्छा। पेपर से। तो वो जो पानी के साथ जो लाइटें जो जलती थी आगे जो सारे तो वो पानी के साथ वो कई सारे कलर में वो दिखाई देता था, अच्छा कलरफुल। ये भादो महल के बीच में जाफर महल जो कि जल महल भी कहा जाता है, फिर उसके पीछे आपको या फिर आगे आपको मिलेगा सावन महल। तो ये जो है इस महल को इसीलिए बहादुर शाह जफर ने तैयार किया था क्योंकि उस समय में दिल्ली में काफ़ी गर्मी हुआ करती थी। जब मानसून के समय तो हमेशा मानसून में नेचुरल मानसून मिलता था, बारिशें मिलती थी, और गर्मी के समय में यहाँ पे आर्टिफिशियल मानसून क्रिएट किया जाता था। इसीलिए बहादुर शाह जफर ने ये भादो और सावन महल बनाया था और बीच में ये जाफर महल बनवाया था। और कहा जाता है गाइस इस जाफर महल में बैठकर वो बहुत सारी कविताएं लिखते थे, गाना सुनते थे, और यहाँ बीच में बोटिंग हुआ करती थी। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे पानी भरे होते थे। तो आप जैसे देख रहे काफ़ी सुंदर सी कलाकारी बहादुर शाह जफर ने यहाँ पे करवाई थी। फिर बगल में ही आपको ये म्यूजियम मिलेगा, ये ब्रिटिशर्स ने बाद में ये बनवाया था। और ये रहा जाफर महल के पीछे सावन महल, यानी कि अगर देखा जाए तो बीच में ये है जाफर महल और दोनों साइड में सावन और भादो महल यहाँ पे बनवाया गया था बहादुर शाह जफर के द्वारा। वो भादो महल ये सावन महल, भादो महल और सावन ये महल। दोनों महीने जो होते हैं मानसून के, जब ज्यादातर जब मानसून एक्टिव रहता है हाँ, ओके। जून जुलाई, मतलब ये लोग तो मतलब भादो और सावन महल ये दोनों तो मतलब उस सावन को वो लोग करते थे, जी। मतलब क्रिएट करते थे। कहने का जो तात्पर्य है इसका सावन भादो, कहते हैं कि वो दिन बादल बरसात, बिन बादल दिन बादल बरसात, हाँ। उसका आनंद लुप्त मजा उठाते थे जब चाहते थे अपने आप में, हाँ ऐसा किसी भी टाइम। ये देखिएगा वहाँ पर सामने इसी तरह से बना है। अच्छा।
इस लाल किले के अंदर है म्यूज़ियम जो कि ब्रिटिशर्स ने बनाया था, जिसका व्लॉग मैं नेक्स्ट व्लॉग में दूंगी, यानी कि रेड फोर्ट पार्ट 2 व्लॉग में दूंगी। और तब तक के लिए आप इसको लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करते रहे इस वीडियो पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू गाइज, बाय बाय। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट व्लॉग।